मैं कभी किसी के साथ नहीं गया। ये सत्य है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी से जा रहे थे। मेरा प्रयास था कि वो पार्टी में रुके, पार्टी में रहें। वो लक्ष्य हमारी बड़ी थी। हमें अपने नेता को सब लोग मजबूती से साथ देके उनको केंद्र की राजनीति में भेजना था। मेरी ऐसी इच्छा थी कि वो ना जाएं। उससे पहले माननीय आरसीपी सिंह जी भी थे, उनके साथ मैं काम करता था और माननीय नेता के आदेश का अनुसार ही हम लोग आरसीपी बाबू के साथ हो या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो हमने काम किया। लेकिन लोगों में भ्रम रहा कि उनके साथ है, उनके साथ है। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन उन्होंने छोड़ा, जेडीयू का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई और तकरीबन तय माना जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है और माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी उस बैठक में शामिल होंगे और फिर आधिकारिक ऐलान हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है एनडीए में शामिल होने से पहले। उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार से बगावत की, उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू से अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल, उस वक्त तक जेडीयू के एक एमएलसी रामेश्वर महतो उनके साथ खड़े दिख रहे थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा हाल में उन्होंने ये दावा किया कि जेडीयू के कई लोग उनके संपर्क में हैं और जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक सांसद भी संपर्क में हैं और खासकर उनकी पार्टी के लोगों ने। तो कोई सांसद विधायक तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ गया नहीं। हाँ, जेडीयू के कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन जरूर थामा, लेकिन रामेश्वर महतो जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े दिख रहे थे और माना यह जा रहा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, क्योंकि हाल ही में रामेश्वर महतो ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में कुशवाहा समाज के लोगों की बैठक होती है और उमेश कुशवाहा उससे मुझे अलग रखते हैं। वो अपने फायदे की चिंता ज़्यादा करते हैं, अपने विकास की चिंता ज़्यादा करते हैं, अपनी मजबूती की चिंता ज़्यादा करते हैं। पार्टी की मजबूती और पार्टी के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की भलाई से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस उनका भला होता रहे। आज वही रामेश्वर महतो उमेश कुशवाहा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं, या रामेश्वर महतो को बिठाकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रामेश्वर महतो ने लगातार जो बात कही है उससे ये लगता है कि उन्होंने साथ छोड़ दिया है उपेंद्र कुशवाहा का। और जाहिर है जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। और जो लोग नीतीश कुमार को छोड़कर गए हैं, नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बहुत सम्मान दिया, आरसीपी सिंह को भी बहुत सम्मान दिया। जो लोग नीतीश कुमार को छोड़कर गए हैं वो अपने अपने लालच में गए हैं। तो जेडीयू की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखाते हैं क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के एक एमएलसी जो उपेंद्र कुशवाहा का साथ अब तक देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया है और वो अपनी पार्टी में अपने नेता नीतीश कुमार में आस्था दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब सब कुछ ठीक है, जो थोड़ी बहुत शिकायत थी, पार्टी बड़ी है, परिवार बड़ा है, तो वो शिकायत होती रहती है, वो शिकायत दूर हो गई है। सुनिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा क्या कह रहे हैं और उसके बाद रामेश्वर महतो क्या कह रहे हैं। अरे दोनों महासचिव के लिए कुर्सी लगा दीजिए। धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधान परिषद में मुख्य सचेतक माननीय संजय गांधी जी, पार्टी के विधान परिषद सदस्य माननीय रामेश्वर महतो जी और हमारे मुख्यालय
और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, मुख्यालय प्रभारी रणविजय जी और प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल साहब और आप उपस्थित मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देख भी रहे हैं कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बगल में हमारे पार्टी के माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी बैठे हैं। इनको लेकर इन दिनों कई तरह की खबरें मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही थी, जिस कारण कुछ भ्रम की स्थिति पैदा थी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी पार्टी में और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इनकी आस्था, इनका जो साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगी, पूरे मजबूती के साथ दल के साथ बने हैं। साथियों, कुछ मुद्दे को लेकर, संगठन में कुछ बिंदुओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी स्थिति को स्पष्टीकरण दे दिया है। कुछ बिंदु पर कुछ लोग के द्वारा जो भ्रम लाया गया था वो सब दूर हो गई है। कहीं कुछ नहीं, कुछ लोग हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन और कुछ बयान भी इनके आए थी जिसके लिए इन्होंने खेद भी प्रकट किया। पार्टी में हमेशा पहले की तरह आज भी और आगे भी हम लोग सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इनकी आस्था है और रहेगी, और दल में बने हैं। आगे भी कुछ बात आप लोग से जो शेयर करेंगे हमारे माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी शेयर करेंगे। एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी जो होती है बातों को नजरअंदाज किया जाता है। अभी हम लोग सब एकजुट हैं और 2024 का चुनाव है। उस चुनाव में भाजपा मुक्त देश को बनाना है, इसके लिए हम सब लोग एकजुट हैं और सब लोग हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं और हमारे रामेश्वर महतो जी, इनकी पूरी आस्था नीतीश जी के सर्वमान्य नेता के प्रति है, दल के प्रति है। आगे रामेश्वर महतो जी बताएंगे आप सबों से। इस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, विधान परिषद में हम लोगों के नेता आदरणीय संजय गांधी जी, पार्टी के मुख्यालय प्रभारी भाई वासुदेव जी, हैदर खान साहब, बगल में बैठे पार्टी के प्रवक्ता भाई हमारे अभिषेक झा जी, रणविजय जी, सभी मीडिया के साथियों, ये बात सही है कि पिछले दिनों मेरे प्रति काफी बातें रहीं। मैंने जो भी बातें रखी मीडिया में उसके ऊपर भी बहुत चीज चला, लेकिन एक चीज हमेशा था और मैंने हमेशा एक बात कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से ही प्रभावित होकर राजनीति में आया, और राजनीति में जदयू मेरी पहली पार्टी है। इससे पहले ना मैं किसी पार्टी का सदस्य था और मैं इसी पार्टी में ही प्रथम बार आया जब से मैंने राजनीति यही सीखी है। साथियों, कई बार होती है कुछ बातें हमारे लगता है हमें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और पिछले दिनों मैंने बात एक रखी थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह भी किया था कि हम लोग एकजुट होके, जहां हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं और जो देश की परिस्थिति है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो समस्याएं हैं देश के,
उससे निजात पाने के लिए हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करके और भाजपा को मुकाबला करने के लिए, भाजपा मुक्त देश बनाने के मुहिम में चले हैं। मैंने यही उससे आग्रह किया था कि हम सब लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार से ताकत दे, और बिहार के लिए बहुत गौरव की बात होगी जब हमारे नेता बिहार से चल के देश के राजनीति को देखेंगे और देश को आगे का राह दिखाएंगे। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में जो विकास हुआ है इतने सालों में, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभाली है 24 नवंबर 2005, ऐसा राज्य बिहार के अलावा और कहीं नहीं, ऐसा विकास और कहीं नहीं। देश को ऐसा विकास होना चाहिए, देश में ऐसा विकास होना चाहिए, इसलिए नेता नीतीश कुमार देश की नेतृत्व करे, ऐसी हमारी मंशा है। जहां तक सवाल है कि अलग अलग लोग अलग अलग बात की उनके साथ है उनके साथ है, मैं कभी किसी के साथ नहीं गया। यह सत्य है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी से जा रहे थे, मेरा प्रयास था कि वो पार्टी में रुके, पार्टी में रहें। वो लक्ष्य हमारी बड़ी थी, हमें अपने नेता को सब लोग मजबूती से साथ दे के उनको केंद्र की राजनीति में भेजना था। मेरी ऐसी इच्छा थी कि वो ना जाएं। उससे पहले माननीय आरसीपी सिंह जी भी थे, उनके साथ मैं काम करता था, और माननीय नेता के आदेश का अनुसार ही हम लोग आरसीपी बाबू के साथ हो या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो, हमने काम किया। लेकिन लोगों में भ्रम रहा कि उनके साथ है उनके साथ है। मेरी आस्था हमेशा से माननीय नेता नीतीश कुमार में रही है, और हम सब लोग मिलके माननीय नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। जहां तक सवाल है बाकी लोगों का, तो जिनको जहां जैसी व्यवस्था बनी वो गए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय आरसीपी बाबू को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में, और कुशवाहा समाज के सभी लोगों को सम्मान मिलता है। पिछले लोकसभा में भी 3 सीट दी। मुझे लगता है भाजपा में पूरे देश में हमारे समाज को 3 सीट नहीं दी और पूरे देश से 3 सांसद नहीं बने, लेकिन हमारी क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद हमारे नेता ने बिहार में 3 सांसद हमारे समाज को दिए। मैं जब एमएलसी था बना, उस वक्त एक माननीय सीपी सिन्हा जी थे, मैं बना, फिर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मौका मिला। तो समाज को हमेशा सम्मान नेता ने दिया है, और नेता में हमारी आस्था है। हम पार्टी में थे, है और बड़ी मजबूती से रहेंगे। यही मुझे बात अपनी कहनी थी, और बात होती। और कुछ ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कोई सवाल हो तो आप पूछें। कहीं नाराजगी किसी भी, हमारे जो घटक दल है, महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। ये कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया, उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का उन्होंने काम किया। कोई एजेंडा ही नहीं है, बस एक एजेंडा है, अपनी राजनीतिक सकने का, कैसे अपने राजनीतिक में बने रहें, एक काम है सिर्फ बीजेपी का। देखिए, बिहार जो है पहला राज्य है जो गणतंत्र पूरे संसार को दिया। ये जो है सत्याग्रह की धरती है, ये जो है संपूर्ण क्रांति की धरती है, यहीं से आकार मिला। निश्चित रूप से आप लोग देखते रहिए ना, बेचैन क्यों है भाजपा वाले लोग, हताश क्यों हैं? पता है उनको 24 में क्या होने वाला है। आप लोग इंतजार करिए, 24 में रिजल्ट मिलेगा। जनता सब चीज जान चुकी है, जनता उनका खेला को समझ चुका है। जेडीयू में टूट की बात कही जा रही है। हंसी आती है, जेडीयू में टूट की। अब इसके पहले भी बहुत बात उठाई गई है, आपने देखा है। आप शुरू से जब जेडीयू का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप देखिए ना कि बड़े बड़े लीडर जो कहते थे कि हमारे साथ जेडीयू के इतने बड़े विधायक इतने साथ हैं, इतने एमपी हमारे साथ है, गए तो किनके साथ लेके गए? कोई गए? किसी? आप लोग भी देखे कि भ्रम किस तरह से फैलाया जा रहा था। अभी तो माननीय रामेश्वर महतो जी हैं आपके बीच में बैठे, इनके बारे में किस तरह से भ्रम फैलाया गया आपके बीच में। इन्होंने कहा है, अपने शब्दों में कहा कि इनकी निष्ठा नीतीश जी के साथ है। क्यों बेचैन? काहे वो लोग बेचैन है? जो कहते हैं, दावा ठोकते हैं, वो अपना संभाले, वो अपना घर देखे। थैंक्स। और कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं टूट की स्थिति है। मैं एक बात आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि जो लोगों का आस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है वो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बीच में बड़ा परिवार है, हमारे बीच में कभी कोई बात हो, हम लोग कोई बात रखे, उसको अन्यथा मतलब लोग लेते थे। अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेता के प्रति निष्ठा थी है, और जो लोग गए हैं यहां से वो अपने स्वार्थ में गए, चाहे जो भी हो, सबको जिसको जहां अपनी रास्ता मिली वो गए। लोग कह रहे थे कि मेरे को खास करके जोड़ा जाता था कि आरसीपी बाबू के साथ है, जैसे भी है। आरसीपी बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बहुत सम्मान दिया, हम उनके साथ काम करते थे, लेकिन हमारी आस्था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है। उनको किस प्रकार से लोगों ने भ्रम में डाला या क्या किस प्रकार से दूसरी पार्टी के लोगों ने उनको अपने तरफ किया, और क्यों इतने बड़े पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई पद किसी पार्टी में होते नहीं, इतने बड़ा पद पे रहते हुए वो दूसरे लोगों के साजिश में आए, ये उनका काम है या उन्होंने जो भी किया। हम लोग शुरू से मुख्यमंत्री जी के साथ थे है, और कहीं कोई टूट की कोई स्थिति जदयू में नहीं है। जो लोग नेता नीतीश कुमार को मानते हैं वो बड़ी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, रहेंगे। धन्यवाद। मेरी कभी कोई नाराजगी नेता के प्रति रही नहीं। कोई बयान हो कभी तो बताइएगा। मैंने इनसे आग्रह किया था एकजुट होकर हम लोग काम करें, हम लोग एकजुट हुए। नाराजगी यही है कि साथ लेके चलिए, अब साथ लेके चल रहे हैं और तो कोई बात नहीं। जब परिवार बड़ा हो तो थोड़ी बहुत बात हो जाती है। धन्यवाद।